मान लो आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और आप हर मंथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हो। अगर आपके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है और अगर आप उससे 1,000 रुपए मंथली प्रॉफिट 10% निकाल पा रहे हो, तो क्या आपकी 1,000 रुपए के प्रॉफिट से लाइफ चेंज हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये लाइफ चेंज कैसे होगी? तो मान लो अगर 10% कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अगर आप 100K डॉलर के अकाउंट पे निकालते हो तो उसका 10% कितना होता है? $10,000, यानी लगभग 8.5 लाख रुपीज। तो सेम स्ट्रेटेजी, सेम ट्रेडर, लेकिन प्रॉफिट 100x ज्यादा। तो ये जादू कैसे होगा? ये जादू होगा प्रोफर्म अकाउंट और फंडेड अकाउंट से। मैं जो पर्सनली प्रीफर करता हूँ, मैं करता हूँ फंडेड नाउ का प्रोफर्म अकाउंट। इसमें आपको न्यूज ट्रेड्स, हर डेली ड्रॉ डाउन, हर चीज मिलेगी और आपको अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे OFF10 तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा इसके अंदर। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोफर्म अकाउंट बिजनेस मॉडल क्या होता है, इवोल्यूशन चैलेंजेस कैसे पास करने होते हैं और कौन से ऐसे रिस्क हैं जो 90% ट्रेडर्स इसमें फेल कर जाते हैं, और एक बिगिनर से पे आउट विनिंग फंडेड ट्रेडर बनने का रोड मैप और बिगिनर से पे आउट फंडेड ट्रेडर बनने तक का रोड मैप। तो अगर आपके पास स्किल है लेकिन कैपिटल नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोफर्म अकाउंट क्या होता है। प्रोफर्म अकाउंट वो होता है जो फंडेड कंपनीज होती हैं वो आपको फंड प्रोवाइड करवाती है, कैपिटल प्रोवाइड करवाती है आपको ट्रेड करने के लिए। फंड उनका होता है और ट्रेड आप करते हो, और उसका जो प्रॉफिट स्प्लिट करती है कंपनी वो 80% आपको देती है और 20% खुद रखती है। जैसे मान लो अगर आपके पास 50,000 रुपए के अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो खुद के, अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है और उससे आप ट्रेड कर रहे हो और उसका आप 10% प्रॉफिट निकाल पा रहे हो, तो वो आपको 5,000 रुपए ही मिलेंगे। अगर आप वही ट्रेड फंडेड नाउ के अकाउंट में निकालते हो 100K डॉलर के अकाउंट में, तो उसका अगर आप 10% निकालते हो तो वो होता है $10,000। तो अगर वो ही प्रॉफिट स्प्लिट अगर करते हैं तो 10% कितना होता है? $8,000। तो मतलब 80% आपको मिलेगा और 20% कंपनी खुद रखेगी। तो यही रीजन है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंडेड नाउ को अकाउंट यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कोई कंपनी आपको फंडेड नाउ का अकाउंट क्यों देगी या फंडेड प्रोफर्म अकाउंट्स क्यों देगी। तो वो पहले आप पे स्किल टेस्ट करने के लिए आपको फेजेस के अंदर अकाउंट देती है, चैलेंजेस प्रोवाइड करवाती है, जिसमें आते हैं 2 फेजेस। पहला फेज होता है जिसके अंदर आप अकाउंट का जो टारगेट होता है उसका 8 to 10% आपको टारगेट रखना पड़ता है, और उसके अंदर आपको टाइम लिमिट भी नहीं होती। बहुत से ऐसे प्रोफर्म अकाउंट्स हैं अभी जो आपको टाइम लिमिट भी नहीं देते हैं। तो उसके बाद आता है फेज 2। तो फेज 2 में मार्केट में जो टारगेट आप रखते हो अकाउंट का वो 4 to 5% ही होता है, वो छोटा होता है फेज 1 से भी। और इसमें मार्केट में जो कंपनी होती है वो आपको क्या टेस्ट करती है कि आप लकी ट्रेडर नहीं हो, आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर भी हो। और अगर आप दोनों फेजेस क्लियर कर देते हो तो आप एक सक्सेसफुल फंडेड ट्रेडर बन जाते हो। फिर आपको एक रियल मनी दी जाती है कैपिटल ट्रेड करने के लिए और उससे आप ट्रेड कर सकते हो, और उसका 80 to 90% आपको कंपनी खुद रखने देगी और 20% आपको कंपनी को देना होगा। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इसके रूल्स। तो अब बात करेंगे रूल्स की। इसका रूल नंबर 1 है जो डेली ड्रॉ डाउन आप कर सकते हो वो अकाउंट का 5% ही कर सकते हो। अगर आपके पास टोटल मनी है उसका 5% ही आप ड्रॉ डाउन कर सकते हो डेली का। अब आते हैं दूसरे रूल पर। इसका दूसरा जो रूल है वो है आप टोटल मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना कर सकते हो। आप अगर आप रेगुलर ट्रेड्स करोगे, अगर आपका 2 ही 3 ट्रेड्स के अंदर फुल एसएल चला जाता है तो आपका पूरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अकाउंट का कैंसिल हो जाएगा और आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और फिर आते हैं तीसरे रूल्स पर, जो होता है कि मार्केट में स्टैटिक ड्रॉ डाउन और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन। स्टैटिक ड्रॉ डाउन बिगिनर के लिए काफी अच्छा होता है, और ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के अंदर जैसे जैसे अकाउंट आपका ग्रो करता है वैसे वैसे आपका लॉस कम होते जाता है। अब आते हैं चौथे रूल पर, हाई इंपैक्ट न्यूज। जो एनएफपी होती है, एफओएमसी होती है, सीपीआई होती है, इस न्यूज के अंदर जो प्रोफर्म अकाउंट्स होते हैं वो अपने ट्रेडिंग के पास आते आते, न्यूज के पास आते आते अपना रेस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं। और इसलिए बोलता हूं कि कोई भी फंडेड अकाउंट लेने से पहले आपको उसके रूल्स चेक कर लेने चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर कि बहुत से ट्रेडर इसको फेल क्यों करते हैं। ये सबसे बड़ा सच है। तो मैं आपको बताता हूं, पहला होता है ग्रीड, कि आपको अगर $10,000 का या 100K डॉलर का अगर आपको अकाउंट मिलता है तो आप लालच कर जाते हो और ग्रीड के चक्कर में बड़े बड़े लोड साइज की ट्रेड लेने लग जाते हो। तो लोड साइज आप इंक्रीज करोगे तो 2 या 3 ट्रेड्स के अंदर ही आपका एसएल हिट होगा और आपका पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब दूसरा रीजन होता है टारगेट अचीव करने के चक्कर में आप फोर्स ट्रेडिंग करते हो और आपके रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। और अब आते हैं तीसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट पे, रिस्क मैनेजमेंट।
आपका जो पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है उससे आप रिस्क काफी बड़ा ले लेते हो और आपके 2 या 3 ट्रेड्स के अंदर ही आपके एसएल चले जाते हैं और आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो इन रूल्स का आप जरूरी ध्यान रखो, इससे ही आप पास कर पाओगे आपका जो प्रोफर्म अकाउंट है उसके फेजेस जो है वो पास कर पाओगे मेरे भाई। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेरी सिंपल से एडवाइस है कि आप अपने अकाउंट को, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपका डेमो अकाउंट है, उसके अंदर ट्रेड करो 2 से 3 महीने। उसके बाद आप उसके अंदर रिस्क जो लोगे वो लोगे 0.5% to 1%। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेरी सिंपल सी एडवाइस है, आप अपनी स्ट्रेटेजी एक डेमो अकाउंट पे टेस्ट करो 2 to 3 मंथ्स के लिए और आप उसके अंदर रिस्क लोगे 0.5 to 1%। तो डायरेक्ट बड़ा चैलेंज मत लो, पहले छोटे फंडेड अकाउंट्स लेकर एवोल्यूशन प्रोसेस को समझो और उसके बाद ऐसा ही फंडेड अकाउंट लो जिसके अंदर आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन और नो टाइम लिमिट मिले। तो अगर आपको कैपिटल सेफ रहेगी तभी आप एक अच्छे फंडेड ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप बड़ा रिस्क लेकर और उसको जल्दी ही ब्रीच कर देते हो तो ना तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर प्रिडिक्शन से नहीं, स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है। तो आपका कैपिटल बचेगा तभी आप और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाओगे। मार्केट आपको हर दिन अपॉर्चुनिटीज देगा, तो बस कैपिटल आपका सेफ रहेगा तो आप अच्छी ट्रेड्स आगे भी ले पाओगे। अगर आप जानना चाहते हो कि 3 प्रोफर्म अकाउंट्स कौन सी है ऐसी जिस पे आप फंडेड अकाउंट का ट्रेड ले सकते हो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप चाहते हो तो कमेंट कर देना प्रोफर्म। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना। इतने आप अच्छे से ट्रेड करो, अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करो और स्टे डिसिप्लिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन एंड बी कंसिस्टेंट।